तो दोस्तों, अगर आपने क्लास 12th अभी क्रॉस किया है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि क्लास 12th के बाद क्या करना है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और छत्तीसगढ़ से अपना मास्टर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 17 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और उनके कोर्सेज के बारे में। मैं विशाल पांडे, करियर काउंसलर, इस पूरी सीरीज में हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर यूनिवर्सिटी के बारे में, करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के बारे में आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आप इतना एक अच्छा करियर बना सकें। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दुर्ग यूनिवर्सिटी, जो हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के नाम पर भी जानी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया था कि हम इस वीडियो में बात करेंगे दुर्ग यूनिवर्सिटी के बारे में, तो सबसे पहले देखते हैं कि दुर्ग यूनिवर्सिटी क्या है। दुर्ग यूनिवर्सिटी का एक नाम है हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी, जो कि 2015 में जब यूनिवर्सिटी फॉर्म हुई थी तब उसका नाम दुर्ग यूनिवर्सिटी था और बाद में उसे हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया एक पॉलिटिशियन के ऊपर। उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से ये इसका फॉर्मेशन हुआ था जब ये अलग हुई थी पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर से, और रायपुर नाका दुर्ग में ये लोकेटेड है। साथ ही साथ में दोस्तों बात करते हैं कि बैचलर्स डिग्री यहाँ पर क्या है। तो बैचलर्स डिग्री में यूनिवर्सली बहुत सारी बैचलर्स डिग्री होती है, बट इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, बीपीएड, बीबीए, बीसीए और एलएलबी की डिग्रीज मिलती हैं। बीए का अगर और डिवीजन देखा जाए तो इन सब्जेक्ट्स में आपको बीए की डिग्री मिलती है। आप चाहे तो यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने काम के हिसाब से। बीएससी में अगर आप जाते हैं दोस्तों, 11th में आपको पता है साइंस में 2 स्ट्रीम्स आपको मिली थी, पीसीबी और पीसीएम। तो बीएससी के कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पीसीबी वालों को ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, वो हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी। पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के साथ क्या सही रहेगा? बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट लिया हुआ है आपने, ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ये दोनों के साथ आपका काम चल जाएगा। बीएससी इन केमिस्ट्री, फिजिक्स और बीएससी इन होम साइंस, आपने चाहे मैथ्स लिया है या आपने बायो लिया है, दोनों के साथ काम करेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, बीकॉम आता है जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स करते हैं, आप दुर्ग यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। इसके बाद बीएड आता है, अगर आपको टीचर बनना है तो आप बीएड की डिग्री ले सकते हैं। अगर आपको फिजिकल एजुकेशन में आगे जाना है, स्पोर्ट्स में आगे जाना है, तो आप बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। टीचिंग भी कर सकते हैं आप बीपीएड के बाद। जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं आपके स्कूल में, पीटी टीचर होते हैं, वो बीपीएड वाले होते हैं। इसके बाद आप बीबीए कर सकते हैं। अगर आपको एमबीए की तरफ जाना है, आपको मास्टर्स करना है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना है, तो आपके पास बीबीए एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आप बीसीए कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड है और आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो बीसीए आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आप एलएलबी कर सकते हैं। अगर आप लॉ की तरफ से जाना चाहें, आप लॉ करना चाहते हैं अपने बैचलर्स में, तो आप एलएलबी भी दुर्ग यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैचलर्स के बाद। अगर आप बैचलर्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं तो मास्टर्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। तो मास्टर्स में अगेन एमएससी, एमए, एमएड, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू और एम लाइब्रेरी, ये कुछ मास्टर्स डिग्री है, सारे 2-2 साल के कोर्सेस हैं। इसको और डीप में अगर देखेंगे तो एमएससी में आपके पास मैथ्स, बायोटेक, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी और एमएससी होम साइंस। उसके अंडर 3 ऑप्शन आपके पास आते हैं, टेक्सटाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में। अब एमए अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत एंड सोशियोलॉजी का ऑप्शन आपको मिलता है। इसके बाद आप चाहें तो बीएड करने के बाद अगर आप हायर एजुकेशन डिग्री करना चाहते हैं, जो टीचर बनने के लिए बेसिकली होता है, तो आप एमएड कर सकते हैं। आपको कॉमर्स में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो आप एमकॉम कर सकते हैं। आप एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। इसके बहुत सारी सरकारी नौकरी निकलती हैं एमएसडब्ल्यू वालों के लिए, तो आप वो डिग्री भी ले सकते हैं। और उसके बाद आता है मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। तो अगर आपको कहीं पर भी लाइब्रेरियन के तौर पर अगर आपको जॉब करना है, चाहे सरकारी या प्राइवेट, आप एम लाइब्रेरी में जाकर एम लाइब्रेरी भी आप अपना कोर्स कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने मास्टर्स भी क्लियर कर लिया है और आपको ये समझना है कि मुझे डॉक्टरेट करना है, पर मैं किस यूनिवर्सिटी से करूं, क्या दुर्ग यूनिवर्सिटी में वो डॉक्टरेट की डिग्री अवेलेबल है या नहीं है। तो बिल्कुल आप डॉक्टरेट कर सकते हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी से। किस में कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स,
बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड जूलॉजी। इसमें आप अपनी डॉक्टरेट की डिग्री ले सकते हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी से। इनके अलावा बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरेट के अलावा आपके पास कुछ डिप्लोमाज और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की भी ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो डिप्लोमा में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? आप DCA कर सकते हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी से। तो दुर्ग यूनिवर्सिटी आपको DCA या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का ऑफर देता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप जाते हैं तो आपके पास PGDCA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और PGDYP, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एंड फिलॉसफी का आपके पास एक डिप्लोमा ऑप्शन, PG डिप्लोमा ऑप्शन होता है। तो फिलहाल के लिए दुर्ग यूनिवर्सिटी में इतनी सारी चीज़ें हैं, बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टरेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड सो ऑन। सो ये हुई सारी बातें हमारी अबाउट दुर्ग यूनिवर्सिटी। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको और कुछ जानना है, किसी पर्टिकुलर करियर के बारे में आपको जानना है, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं लेकर आता हूँ इस चैनल पे। आप चाहें तो मुझे इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हर जगह करियर इनोवा के नाम से आपको मिल जाऊंगा। आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस तरीके के आप और भी वीडियोस चाहते हैं छत्तीसगढ़ के, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रो होगा मुझे उतनी मोटिवेशन मिलेगी और इस तरीके की रिसर्च करके आपके पास लेकर आने के लिए। थैंक यू, हैव अ great career ahead.